चलो तो आज हम पढ़ते हैं डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रपोजन, important and very simple basic topic. Okay, see, direct proportion means what? कि some direct proportionality is there. डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी यानी कि डायरेक्ट रिलेशन होगा। मीन समझो कि एक क्वांटिटी जिसको हम x बोल रहे हैं, अगर वो इंक्रीज हो रही है तो उसकी रिस्पेक्ट में एक क्वांटिटी दूसरी जिसको हम बोलते हैं y, वो भी क्या होगी? इंक्रीज। या तो अगर एक क्वांटिटी x जो डिक्रीज हो रही है तो दूसरी क्वांटिटी y वो भी क्या होगी? डिक्रीज। इसको बोलते हैं हम डायरेक्ट रिलेशन, बराबर? ओके, तो उसका एक एग्जांपल लेते हैं। तो आई एम टेकिंग वन एग्जांपल। इसमें मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ये टेबल ड्रॉ करके रखा है कि नंबर ऑफ पेन्स एंड प्राइस ऑफ पेन, बराबर? यानी कि मेरे पास समझो कि ये एक पेन है। ओके, अभी पेन एक है तो उसकी जो प्राइस है वो ये 10 रुपए की पेन है, तो ये इसकी प्राइस क्या हो जाएगी? तो ₹10। राइट, समझो कि अभी आई नीड 2 पेन्स, मुझे 2 पेन चाहिए, बराबर? तो मैं 2 पेन ले लेता हूँ। ओके, तो मैंने 2 पेन ले ली, तो 2 पेन की प्राइस क्या हो जाएगी? ऑब्वियसली 10 + 10 20। ओके, तो यानी कि नंबर ऑफ पेन्स इंक्रीज हुई तो उसकी रिस्पेक्ट में प्राइस ऑफ पेन भी क्या होगा? इंक्रीज। देख रहे आप लोग, बराबर? समझो कि अभी मैं और 2 पेन ऐड कर देता हूं, यानी कि मेरे पास कितनी पेन आ गई? 4 पेन, बराबर? तो अभी 4 पेन की प्राइस क्या होगी, बराबर? यानी कि मेरे पास अगर 4 पेन आ गए तो व्हाट विल बी द प्राइस? ओके, तो आप सिंपली देख के बोल सकते हो कि सर ये आंसर क्या आने वाला है? 40। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि सर डायरेक्ट रिलेशन इज दैट कि अगर आप नंबर ऑफ पेन्स परचेस ज्यादा कर रहे हो तो उसकी प्राइस विच यू हैव टू पे इट इज आल्सो मोर, इट विल आल्सो इंक्रीज। तो ये क्या हो गया? डायरेक्ट रिलेशन। अब ये डायरेक्ट रिलेशन समझे, बट ये डायरेक्ट प्रपोजन कैसे बनेगा? राइट, द वर्ड प्रपोजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो यहाँ पे समझते हैं। देखो, ये मैं नंबर ऑफ पेन्स और एक पेन है उसकी वैल्यू को मैं बोल देता हूँ x1 = 1। उसके रिलेटेड नंबर ऑफ प्राइस ऑफ पेन जो है वो कितना हो रहा है? तो y1 विच इज क्या हो रहा है? 10। तो यहाँ पे अगर आप x1 एंड y1 का रेशियो ले रहे हो तो ये क्या बन रहा है? 1/10, बराबर? सेम वे नेक्स्ट हमने क्या किया? तो हमने क्या कर दिया? तो x2 यानी कि नंबर ऑफ पेन्स बढ़ा दी विच इज 2, तो उसकी प्राइस भी बढ़ गई यानी कि y2 which is 20। तो अगेन यू कैन सी हियर कि ये x2/y2 हम कर रहे हैं, बराबर? तो क्या होगा ये? 2/20 because number of pens are 2 and price of pen is 20। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे अभी आप स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस करना पड़ेगा, बराबर? ये रेशनल नंबर को, तो ये क्या हो जाएगा? 2 × 20 यानी कि ये भी क्या हो रहा है? 1/10। यानी कि अल्टीमेटली आप देखोगे कि ये जो x एंड y इसका जो रेशियो आ रहा है वो क्या आ रहा है? इक्वल। क्या आ रहा है? इक्वल, सेम। तो ऐसा केस कि जहां पे रिलेशन तो डायरेक्ट है कि मींस नंबर ऑफ पेन्स इंक्रीज हुई तो प्राइस भी इंक्रीज हो रही है, बट इक्वल मैनर में इंक्रीज हो रही है कि जिसका रेशियो क्या आ रहा है? सेम। तो ऐसा जो रिलेशन है उसको मैथमेटिक्स में हम क्या बोलते हैं? डायरेक्ट प्रपोजन। तब जाके हम बोल सकते हैं कि भाई ये जो इंक्रीमेंट हो रहा है रिलेशन जो है वो क्या है? प्रपोजन में भी है। समझ में आया? तो व्हाट डू वी मीन बाय डायरेक्ट प्रपोजन? इट मींस यहाँ पे इसका एक कॉमन फॉर्मूला बन सकता है। क्या बन सकता है कॉमन फॉर्मूला? कि यहाँ पे x/y = सम कांस्टेंट के, यानी कि ये जो आप देख सकते हो कि ये जो रेशियो आएगा, राइट? अगर यहाँ पे समझो कि मैं नंबर ऑफ पेन्स 6 ले लूं, बराबर? समझो क्या होगा? एज फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ पेन्स कितना ले रहा हूं मैं? 6। तो प्राइस क्या हो जाएगा? प्राइस ऑफ पेन्स, बराबर? अगर ये करना हो तो हम क्या करेंगे? ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। कैसे करेंगे? देखो इधर, तो हम
एक रेफरेंस ले लेंगे। हमारे पास नंबर ऑफ पेन्स जिसको मैं बोल देता हूँ x2 अपॉन y2, ये फॉर्मूला हमारे पास ये वैल्यू है कि नंबर ऑफ पेन्स 2 एंड प्राइस ऑफ पेन 20। इसको हम कंपेयर कर रहे हैं सम, इसको मैं नाम दे देता हूँ x3 अपॉन y3, बराबर। यानी कि ये जो 6 है वो हो गया आपका x3 एंड जो ये अननोन है उसको मैं बोल देता हूँ y3। तो क्या होगा, अभी ये सारी वैल्यूज हम यहाँ पे रखेंगे। तो देखो x2 कितना है 2, y2 कितना है 20, x3 कितना है 6 पेंस, तो 6 पेंस की प्राइस कितनी होगी y3, which we don't know। अभी क्या करेंगे यहाँ पे, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ओके, तो क्या होगा 2 into y3 is equals to 20 into 6। ओके, y3 को सब्जेक्ट बनाएंगे तो y3 is equals to क्या होगा 20 into 6 एंड ये 2 इधर नीचे आएगा, राइट। तो we know 2 10s are 20, तो y3 क्या बना 10 6 are 10 60, तो यानी कि y3 कितना आया 60। इट मींस कि अगर नंबर ऑफ पेन्स 6 है तो उसकी प्राइस क्या हो जाएगी, उसकी प्राइस हो जाएगी 60। यानी कि एग्जाम में राइट ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं जिसमें आपको आइडेंटिफाई करना है क्वेश्चन को समझ के कि वेदर इट इज डायरेक्ट प्रपोजल और इनवर्स। इनवर्स अभी हम नेक्स्ट समझते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट डायरेक्ट प्रपोजल। उसके लिए आपको मेन फॉर्मूला याद रखना है दिस वन कि x upon y is equals to some constant k। okay, now let us understand another concept which is inverse proposal। now you very well aware about the word meaning of the word proposition। proposition का मीनिंग आपको पता चल गया है कि एंड इनवर्स का मीनिंग क्या है। इनवर्स का मीनिंग ऐसा है, डायरेक्ट का मीनिंग क्या था कि अगर एक क्वांटिटी x इंक्रीज हो रही है तो उसकी रिस्पेक्ट में y इंक्रीज हो रहा है। तो अभी इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या हो जाएगा, इसका पूरा उल्टा। क्या हो जाएगा कि अगर एक क्वांटिटी x इंक्रीज हो रही है तो दूसरी क्वांटिटी y क्या होगी उसके रिस्पेक्ट में डिक्रीज, बराबर। या तो वाइस वर्सा, मींस अगर एक क्वांटिटी x डिक्रीज हो रही है तो दूसरी क्वांटिटी y उसके रिस्पेक्ट में क्या होगी इंक्रीज। इसको बोलेंगे हम इनवर्स रिलेशन। एंड प्रपोजल कब बनेगा कि जब दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा कांस्टेंट, वो देखते हैं। देखो यहाँ पे मैंने उसके लिए सेम अगेन पेन एंड अभी स्टूडेंट्स का एग्जांपल दे रहा हूँ। समझो कि भाई मेरे पास ओके मेरे पास क्वांटिटी ऑफ पेन्स फिक्स है, यानी कि मेरे पास कितनी पेन्स है, तो आई हैव 6 पेन्स। ओके, आई हैव 6 पेन्स। अभी ये 6 पेन मेरे पास, ये क्वांटिटी फिक्स है। ओके, 6 से ज्यादा नहीं है। ओके, अभी ये 6 पेन्स मुझे क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। अभी पहले मेरे पास एक ही स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट को मुझे 6 पेन देनी है, तो क्या होगा, तो यू कैन क्लियरली राइट टेल दैट कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अगर एक है तो नंबर ऑफ पेन्स एक स्टूडेंट को कितने मिलेगी, 6 मिल जाएगी, बराबर। क्लियर है। अभी समझो मेरे पास पेन्स तो फिक्स है 6, बराबर, बट समझो कि स्टूडेंट्स मेरे पास बढ़ गए, यानी कि 2 स्टूडेंट्स हो गए जिसको मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो अभी एक स्टूडेंट को मिलने वाली पेन क्या हो जाएगी, सिंपल है ना, हाफ हो जाएगा डिक्रीज, यानी कि कितनी हो जाएगी, तो एक स्टूडेंट को मिलेगी पेन कितनी 3 पेन्स, बराबर। क्योंकि पहले एक ही स्टूडेंट था और 6 पेन थी, तो 6 की 6 पेन एक स्टूडेंट के पास चली गई। बट अभी स्टूडेंट्स 2 हो गए और पेन तो मेरे पास 6 ही है, तो इक्वल डिवाइड हो जाएगा, बराबर। यानी कि क्या हुआ, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंक्रीज हुए, x क्वांटिटी इंक्रीज हुई, तो यू कैन सी कि नंबर ऑफ पेन्स यानी कि क्वांटिटी y जो हर एक स्टूडेंट को मिल रही है वो क्या हुआ, डिक्रीज, बराबर। तो ये हुआ इनवर्स रिलेशन। अब ये प्रपोर्शन कैसे बन रहा है, तो देखो यहाँ पे नंबर ऑफ पेन्स, इसको मैं x1 बोल रहा हूं जो कि है 1, एंड उसकी कंपैरिजन में नंबर ऑफ पेन्स जिसको मैं बोल रहा हूं y1 जो कि है 6। अभी ये दोनों का मैं मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूं, यानी कि x1 into y1, तो यू कैन सी 1 into 6 क्या रहेगा 6, बराबर। अभी सेम वे दूसरा एग्जांपल, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स x2, वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ गए 2, एंड नंबर ऑफ पेन्स जो कि स्टूडेंट को मिल रही है वो हो गया 3,
तो यहाँ पे अगर आप इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन देखोगे x2 into y2 तो क्या हो रहा है 2 3 जा अगेन 6। तो यू कैन सी हियर कि ये इनवर्स रिलेशन तो है ही बट ये इनवर्स प्रपोर्शन भी बन रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे तो x एंड y का जो मल्टीप्लिकेशन है वो क्या रहता है सम कांस्टेंट। यहाँ पे देख सकते हो कि एक स्टूडेंट 6 पेन तो मल्टीप्लिकेशन आया 6, दो स्टूडेंट्स 3 पेन तो भी मल्टीप्लिकेशन आया 6। बराबर अभी अगर आप आगे करोगे समझो कि स्टूडेंट्स बढ़ के हो गए 3, ओके, तो हर एक स्टूडेंट को पेन कितनी मिलेगी? ओके, तो यही एग्जांपल से अगर करना हो तो यहाँ पे हम करते हैं देखो एस फॉर एग्जांपल कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिसको मैं बोल रहा हूँ x3 वो हो गए 3, तो नंबर ऑफ पेन्स हर एक स्टूडेंट को मिलेगी वो कितनी होगी? एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन इनवर्स प्रोपोर्शन के रिलेटेड आ सकता है। बराबर, तो उसके लिए अब क्या करोगे तो अगेन हम एक एग्जांपल ले लेंगे। ये हमारे पास है कि भाई x1 y1 इज इक्वल्स टू x, इसको 3 नाम दिया है तो x3 y3। बराबर, यहाँ पे हमने क्या किया था रेशियो लिया था। ओके, यहाँ पे हम क्या करेंगे उसका मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट डालना चाहिए। ओके, तो देखो x1 क्या है 1 इंटू y1 क्या है 6 इज इक्वल्स टू x3 क्या है 3 एंड y3 वी डोंट नो। तो y3 को भी मैं सब्जेक्ट बनाऊं तो क्या होगा 1 इंटू 6 अपॉन 3, 6 1 जा 6 अपॉन 3 तो क्या हो जाएगा 2। तो देयरफॉर y3 मेरे पास कितना है 2। इट मींस कि अगर स्टूडेंट्स 3 हो गए तो हर एक स्टूडेंट को मिलने वाली पेन कितनी हो जाएगी? तो हर एक स्टूडेंट को मिलने वाली पेन हो जाएगी 2। क्लियर है? तो यहाँ पे भी अगेन आप देखोगे कि रेशियो जो है 3 into 2 कांस्टेंट रहता है 6। तो ऐसा इनवर्स रिलेशन या तो इनडायरेक्ट रिलेशन कि जिसमें मल्टीप्लिकेशन का x एंड y दो क्वांटिटी के मल्टीप्लिकेशन का आंसर जो है वो फैक्टर क्या रहता है कांस्टेंट, तो इसको हम बोलते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन। क्लियर है? ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। थैंक यू।